गैसेस एक्सचेंज चैप्टर 10 है क्लास 10 का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज के बारे में कि एनिमल और प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज जो है वो किस तरीके से हो रहा है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करें, क्लास जो है 9th का थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम बताते हैं कि जो ATPs हैं हमारे वो किस तरह बनते थे। वो हमारे बनते थे CH जो बॉन्ड्स है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से फूड टूटता था, CH बॉन्ड्स टूटते थे और उसके रिजल्ट में हमें जो मिलता था वो होता था ATP। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन थी, इनके इस प्रोसेस को कहते हैं हम रेस्पिरेशन, CH बॉन्ड की ब्रेकडाउन को और फॉर्मेशन ऑफ ATP को। अगर एरोबिक थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थी, तो पूरी की पूरा जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती थी जिसको हम एरोबिक कहते हैं, और अगर नहीं तो फिर हाफ ऑक्सीडेशन होती थी जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते थे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी इस प्रोसेस में बनता था और वाटर भी बनता है। अच्छा, अगर हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन हमें मिलती है एनवायरनमेंट के अंदर से। और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो प्रोड्यूस होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमें एक्सक्रीट आउट करनी होती है। अच्छा, अब बेसिकली ये जो पैराग्राफ है ना, दिस पैराग्राफ इज़ इम्पोर्टेंट। इस पैराग्राफ में से ना आपको क्वेश्चन आता होता है कि जो डिफरेंस है ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस करें। तो अगर हम लोग बात करें ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग जो है वो सिंपल जो है हमारे पास आता है मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे द टर्म ब्रीथिंग इज यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच द एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है। पहला डिफरेंस तो ये होगा कि ये सिंपल ऑक्सीजन अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है वो एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। फर्स्ट रेस्पिरेशन में CH बॉन्ड्स टूटते हैं, ATP बनता है, और जो ब्रीथिंग है उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट होती है और ऑक्सीजन इनहेल होती है। और दूसरा ये कि जो रेस्पिरेशन है वो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस दोनों है, और जो ब्रीथिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल है। तो ये हमारे पास दो डिफरेंसेस हो गए, मेजर डिफरेंसेस। उसके बाद आ जाते हैं हम गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स के पास हमारी तरह लंग्स तो नहीं होते, लेकिन इनके पास दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग लीव्स की बात करें तो लीव्स में होते हैं स्टोमेटास होते हैं लीव्स की एपिडर्मिस के अंदर, आउटर स्किन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्टोमेटा के अंदर लीव्स है ना, ये क्या काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं प्लांट को एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर। और ये लीव्स जो हैं ये किन सेल्स किधर होते हैं, ये इनर सेल्स होते हैं लीव्स के, मीजोफिल सेल्स, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और कुछ स्टेम्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको यहाँ पे स्टोमेटा नज़र आ रहा होगा, ये अपर लेयर है। उसके बाद हमारे पास ये एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस आ रही है। उसके बाद ये मीजोफिल सेल्स है। मीजोफिल सेल्स के दरमियान में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये होल। ठीक है, ये स्पेस, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा, दिस स्पेस इज कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो इसके बाहर सेल है इसको हम गार्ड सेल, ये जो गार्ड सेल्स हैं ये इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग फंक्शन देखें इसका, तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराना। अगर हम लोग डे टाइम की बात करें, क्योंकि प्लांट्स के पास जो लीव्स के पास ना दो सिचुएशंस होती हैं, एक होता है डे और एक होता है नाइट। अच्छा, डे टाइम में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होती है ना वो हो रही होती है, और रेस्पिरेशन वो भी हो रही होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए तो सनलाइट ज़रूरी है, इसलिए डे टाइम में दोनों साइड बाय साइड हो रही होती है। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो रेस्पिरेशन यूज़ कर लेता है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस यूज़ कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग नाइट टाइम की बात करें तो नाइट में क्या होगा, नाइट में फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब रुक जाएगी तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बन रही है बन ही नहीं रही है ऑक्सीजन, तो रेस्पिरेशन क्या करेगा, रेस्पिरेशन तो हो रही है, तो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट बाहर से ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर से लेकर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। डे टाइम में तो जो रेस्पिरेशन के दौरान चीज़ें बन रही थी फोटोसिंथेसिस यूज़ कर रहा था, फोटोसिंथेसिस वाली रेस्पिरेशन यूज़ कर रहा था, लेकिन नाइट टाइम में रेस्पिरेशन और ये फोटोसिंथेसिस रुक गया, ऑक्सीजन बनना रुक गया, तो प्लांट को बाहर से ऑक्सीजन लानी पड़ेगी और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी पड़ेगी।
अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग आगे आ जाएं तो हमारे पास आ रही है वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट्स। अच्छा, अब लीव्स और स्टेम्स तो नहीं होते ग्रीन स्टेम्स, कुछ वुडी स्टेम्स भी होती हैं। तो उनकी जो बार्क है, जो आउटर लेयर वुडन टाइप जो आउटर लेयर है, उसके पास जो है ना वाटर और गैसेस एक्सचेंज के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। अच्छा, ये लेंटिसेल्स को एयर को पास करने देते हैं अपने अंदर से, ठीक है। गैसेस जो है वो इन दोनों से एक्सचेंज हो जाती हैं। इन लेंटिसेल्स जो है वो रूट्स के अंदर और वुडी स्टेम्स के अंदर चेंज कराते हैं, और स्टोमेटा जो है वो लीव्स के अंदर और यंग स्टेम्स के अंदर कराते हैं। अगर हम लोग ये बात ये देखें तो अगर हम ये जूम इन किया हुआ है यहाँ पे, तो ये हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि हम यहाँ से गैसेस एक्सचेंज प्लांट कर रहा होता है।